कि पेपर लीक नहीं प्रूव हो सकता है। सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, एक्सटेंड तक पेपर लीक हुआ है। क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफी बच्चों में लीक हो गया। रीनीट की क्योंकि डिमांड थी काफी लोगों की, काफी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वही डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए। कि 24 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। सीजीआई साहब ने काफी बच्चों की बात सुनी, काफी देर चर्चा हुई है, सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है कि पेपर लीक नहीं प्रूव हो सकता है। सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीजें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंड तक पेपर लीक हुआ है। क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की क्योंकि डिमांड थी काफी लोगों की, काफी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वही डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए। क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहां भीड़ लग जाएगी। फिर वहां से पेपर वापस क्या दिल्ली ही आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहां से बैंक्स में कैसे जाता है, स्टेट्स में, फिर वहां से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाए कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज बड़ी अच्छी बोली जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज नहीं किया उन्होंने, कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहां से रेगुलरिटीज मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीजें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफी बच्चों की बात सुनी। 15-16 का जो मैटर है जहां पे टेस्ट हुआ है एआईपीएमटी में, वहां पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था। तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप एफआईआर की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ एनटीए के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर। इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहां से कहां गया, किसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पे भी काफी देर चर्चा हुई है, सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है। इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की जिंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो। उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है, तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक बेनिफिशियरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशियरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि कितने बेनिफिशियरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फायदा हुआ है। अगर ये 1, 2, 4, 5 है तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते।